नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बजट 2025-26 में नई इनकम टैक्स स्लैब आ चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे नई टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी सैलरी पर कितना टैक्स देना होगा। इस वीडियो में हम ऐसे 8 एम्प्लॉय के एग्जाम्पल देंगे जिनकी ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और 25 लाख रुपए है। इन सभी के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करके हम आपको बताएंगे कि इन्हें कितना टैक्स पे करना होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आखिर इन पर कितना टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पर अगर पहले एम्प्लॉय की बात करें, जैसे कि उसकी इनकम 8 लाख रुपए है, तो आप देख सकते हैं टैक्स स्लैब के हिसाब से 4 लाख तक के अमाउंट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पर पेबल टैक्स हो जाएगा 0। वहीं 4 लाख से 8 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स पे करना है। तो 4 लाख रुपए का 5% हो जाएगा 20,000 रुपए। तो इस तरह आप पर 20,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बनती है। लेकिन सेक्शन 80C के तहत आपको यहाँ पर रिबेट मिलती है, यानी कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना है। तो टैक्स आपका हो जाएगा 0। इस तरह फाइनल टैक्स हो जाएगा आपका 0। वहीं अगर हम दूसरे एम्प्लॉय की बात करें जिसकी इनकम 12 लाख रुपए है, तो यहाँ पर 4 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो पेबल टैक्स हो जाएगा 0। वहीं 4 लाख से 8 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स देना है। तो 4 लाख का 5% होता है 20,000 रुपए। वहीं 8 से 12 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स देना होगा। तो 4 लाख का 10% हो जाएगा 40,000 रुपए। तो इस तरह आपकी जो टोटल लायबिलिटी हुई वो 60,000 रुपए की होगी। लेकिन आपको यहाँ पर रिबेट मिल जाती है, तो इस तरह आपका फाइनल जो टैक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। वहीं अगर आपकी ग्रॉस इनकम 12,75,000 रुपए है, ध्यान रखना सैलरीड क्लास की बात हो रही है यहाँ पर, तो 4 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो 0 हो जाएगा। 4 से 8 लाख रुपए तक आपको 4 लाख का 5% यानी कि 20,000 रुपए हो जाएगा। 8 से 12 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स पे करना है, तो 4 लाख का 10% हो जाएगा 40,000 रुपए। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही 12 लाख रुपए के ऊपर आपका अमाउंट बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको 15% टैक्स देना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो अमाउंट बढ़ रहा है वो 75,000 रुपए है। तो 75,000 पर आपको 15% का टैक्स देना होगा, तो हो जाएगा 11,250 रुपए। इन सभी को जोड़ देंगे तो 40 और 20 हो जाएगा 60, 70 और 71,250 रुपए जो हो जाएगा आप पर टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको फिर रिबेट मिल जाएगी क्योंकि अधिकतम इनकम यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए है 12,75,000 रुपए। तो इस तरह आपका अमाउंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो फाइनल टैक्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से आपको ध्यान देना है। अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 25,000 रुपए भी बढ़ जाएगी तो आपको टैक्स देना होगा। वो देखिए कैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चौथा एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी जो है 13 लाख रुपए है। वहां पर 12,75,000 रुपए था, कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। लेकिन जैसे ही 13 लाख रुपए सैलरी होती है तो आप देख सकते हैं 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 4 से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना होगा। तो 4 लाख का 5% हो गया 20,000 रुपए। 8 से 12 पर आपको 10% टैक्स देना होगा, तो हो जाएगा 40,000 रुपए। जैसे ही 12 लाख रुपए से अधिक हो जाएगा आपका पेमेंट, आप 15% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 12 से 13 के बीच 1 लाख रुपए पर आपको 15% टैक्स देना होगा, तो हो जाएगा 15,000 रुपए। इस तरह आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 40, 60 और 70, 75,000 रुपए की हो गई। लेकिन यहाँ पर रिबेट की बात करें तो नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपकी इनकम जो हो गई है वो 12,75,000 से अधिक हो गई है। 12,75,000 रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी जो है 12,75,000 से अधिक होगी आपको वो रिबेट नहीं मिलेगी। तो इस तरह आपको यहाँ पर 75,000 रुपए का टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं पांचवें एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी 16 लाख रुपए है। तो आप देख सकते हैं 4 लाख तक 0, वहीं 4 से 8 लाख रुपए तक 5% होता है 20,000 रुपए। 8 से 12 पर 4 लाख का 10% हो जाएगा 40,000 रुपए। 12 से 16 4 लाख का 15% हो जाएगा 60,000 रुपए। तो यहाँ पर आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। तो इस तरह टोटल जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो 1,20,000 रुपए होगा। तो इस तरह फाइनल टैक्स आपको 1,20,000 रुपए जमा करना होगा। इसी तरह हम छठवें एम्प्लॉय की बात करें जिसकी सैलरी 18 लाख रुपए है। तो यहाँ पर 4 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। 4 से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना है, तो हो जाएगा 20,000 रुपए। 8 से 12 पर आपको 10% टैक्स देना है, हो जाएगा 40,000 रुपए। 12 से 16 पर आपको 15% का टैक्स लगेगा, हो जाएगा 60,000 रुपए।
जैसे ही आपका पेमेंट 16 लाख रुपए से अधिक होगा तो आप 20% टैक्स के ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 16 से 18 के बीच होता है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख पर 20% आपको 40,000 होता है। तो इस तरह आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 1,60,000 रुपए होगा। यहाँ पर रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि आपका अमाउंट 12,75,000 रुपए से अधिक है। तो इस तरह आपके ऊपर टोटल टैक्स लायबिलिटी हुई 1,60,000 रुपए की। इसी तरह अगर हम बात करें 7वें एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी 20 लाख रुपए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए पर 5% का टैक्स हो जाएगा 20,000 रुपए। 8 से 12 पर 10% का टैक्स लगे हो जाएगा 40,000 रुपए। 12 से 16 पर 15% देना होगा, हो जाएगा 60,000 रुपए। जैसे ही 16 से ऊपर जाएगा आपको 20% का टैक्स देना होगा। तो आपकी सैलरी है 20 लाख रुपए, तो 4 लाख का 20% हो जाएगा 80,000 रुपए। तो इस तरह सभी को जोड़ देंगे तो टोटल फाइनल टैक्स जो बनेगा वो 2 लाख रुपए का हो जाएगा। आपको रिबेट नहीं मिल रही है क्योंकि 12,75,000 रुपए तक ही आपको रिबेट मिलती है। वहीं 8वें एम्प्लॉय की बात करें जिसकी सैलरी 25 लाख रुपए है, तो 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए तक आपको 5% का टैक्स देना होगा। 4 लाख का 5% होता है 20,000 रुपए। 8 से 12 पर आपको 10% का टैक्स पे करना होगा, 40,000 रुपए हो जाएगा। 12 से 16 यहाँ पर 15% तक का टैक्स पे करना होगा, हो जाएगा 60,000 रुपए। 16 से 20 पर आपको 20% का टैक्स पे करना हो जाएगा, तो हो जाएगा 80,000 रुपए। लेकिन आपकी सैलरी है 25 लाख रुपए, तो 20 से 25 पर आप आ जाएंगे 25% के कैटेगरी में। तो 20 लाख से 25 लाख के बीच होता है 5 लाख, तो इसका 25% हो जाएगा 1,25,000 रुपए। इस तरह अगर सभी को जोड़ दें तो फाइनल जो टैक्स बनता है वो 3,25,000 रुपए हो जाएगा। आपको रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी इनकम जो है 12,75,000 रुपए से अधिक है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में नई टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा उसके बारे में जाना। अगर आप भी अपनी ग्रॉस सैलरी पर जानना चाहते हैं कि कितना टैक्स लगेगा तो हमें कमेंट कर बताएं कि आपकी ग्रॉस इनकम क्या है। अगले वीडियो में मैं कैलकुलेटर के साथ सभी चीज़ों को और क्लियर कर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही इसको शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। बाय एंड टेक केयर।